तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है द्वितीयक वृद्धि सामान्यतः इनमें होती है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पाठकों में आकारिकी। पाठकों में आकारिकी। तो पाठकों में आकारिकी क्या होता है? इसके अंतर्गत पाठकों की वृद्धि जैसे जड़ तना आदि, जड़ तना पत्ती आदि का रूपांतरित होना या लंबाई में बढ़ना या अपने आकार को या अपने कार्य को ग्रहण करना इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें हमारे द्वितीयक वृद्धि के बारे में पूछा है। तो द्वितीयक वृद्धि से पहले देखिए जो प्राथमिक वृद्धि होती है, जो क्या होती है प्राथमिक वृद्धि। तो प्राथमिक वृद्धि के अंतर्गत क्या होता है? मूल जिसको बोलते हैं जड़, मूल व तना तना लंबाई में शीर्षस्थ विभेजक की सहायता से बढ़ता है। शीर्षस्थ विभेजक की सहायता से लंबाई में बढ़ता है। लंबाई में की सहायता से बढ़ता है। तो इसे ही प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। अब प्राथमिक वृद्धि के बाद क्या होता है? प्राथमिक वृद्धि के बाद अधिकांश जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, द्विबीजपत्री पादपों में क्या होता है? प्राथमिक वृद्धि के अतिरिक्त उनकी मोटाई भी बढ़ती है। उनकी मोटाई भी बढ़ती है। तो जो मोटाई बढ़ती है इस वृद्धि को ही क्या बोलते हैं? इसको ही द्वितीयक वृद्धि बोलते हैं। प्राथमिक में तो क्या करते हैं? लंबाई में वृद्धि करते हैं तथा द्वितीयक वृद्धि में ये मोटाई में वृद्धि करते हैं। तो ये हो गया है। और जो एक बीजपत्री पादप तथा एक बीजपत्री मूल वह जो तना होता है उसमें द्वितीयक वृद्धि क्या होती है? अनुपस्थित होती है। द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। और ये किस किस में उपस्थित होती है? तो ये जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स तथा द्विबीजपत्री पादपों में क्या होता है? द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। द्वितीयक वृद्धि होती है। और द्वितीयक वृद्धि में जो उत्तक भाग लेते हैं उन्हें पार्श्वीय मेरिस्टेम, सहवन, कैम्बियम या कॉर्क-कैम्बियम भी कहते हैं। तो हमारे प्रश्न में पूछा था द्वितीयक वृद्धि किसमें होती है? तो वो द्विबीजपत्री पादपों में, जिम्नोस्पर्म्स में, दोनों में होती है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर डी हो जाएगा और बाकी के विकल्प हमारे कट जाएंगे। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।